नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना देने का प्रयास करेंगे, है ना। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की ओर से एक जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बीएड और डीएलएड के पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की तिथि के लिए, है ना। तो ये आप देख सकते हैं 11/3/2024 को ये जो लेटर जारी किया गया है। आगे हम पंडित सुंदरलाल शर्मा से अगर आप बीएड या डीएलएड दूरस्थ, है ना, मतलब मुक्त विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, जो कि सत्र है ना क्या 24-25 पर के लिए है, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, आप इसी के बारे में हम सारी जानकारी देखते हैं कि आपको क्या क्या और कैसे कैसे करना है। इसका ऑनलाइन डेट क्या है, परीक्षा तिथि क्या है ना, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। तो बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की तिथि पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दिया गया है ना। अब आगे देखिएगा, विश्वविद्यालय की द्वितीय बीएड एवं डीएलएड दूरस्थवर्ती पाठ्यक्रम के सत्र 24 और 25 में प्रवेश हेतु प्रवेश नियमों के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है ना। प्री बीएड एवं प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा आवेदन फॉर्म प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, है ना। हम इसके बारे में सारी जानकारी देखेंगे कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है ना। तो ऑनलाइन देखिएगा, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है ना, तो ये हम कब से ऑनलाइन कर सकते हैं, तो 25 मार्च 2024 से, ठीक है। और अंतिम तिथि हम इसको आवेदन करने का तो 20 जून 2024, है ना, रात्रि के 12 बजे तक हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि, ठीक है ना। तो जो डाउनलोड होगा प्रवेश पत्र तो ये 25 जून 2024 से चालू हो जाएगा। और प्री बीएड एवं प्री जो है एवं डीएलएड प्रवेश परीक्षा, है ना, तो ये जो पेपर जो इसका इंट्रेंस एग्ज़ाम होना है प्री बीएड और डीएलएड का, तो ये कब तक हो सकता है, तो ये 7 जुलाई 2024 को संभावित है ना। मॉडल आंसर जारी करने के एवं दावापत्ती करने का तिथि क्या है, तो 7 जुलाई से ही क्या है मॉडल आंसर, है ना, और उसका जो दावापत्ती करने का दोपहर 12 बजे तक रहेगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, और मॉडल उत्तर पर, है ना, दावा आपत्ति की अंतिम तिथि जो रहेगी दोस्तों, ये 9 जुलाई 2024 तक जो है संभावित है ना। परीक्षा परिणाम घोषित करना तो ये 12 जुलाई 2024 को है। परीक्षा परिणाम जो अंतिम परीक्षा परिणाम का जो दावा आपत्ति तिथि रहेगा, ये 12 से 15 जुलाई तक रहेगा, ठीक है। आप इसमें अगर आपको आपत्ति करना है तो ये इसकी मेल आईडी दिया है, इस मेल आईडी के पते पर आप अपना दावा आपत्ति कर सकते हैं ना। ऑनलाइन के माध्यम से करना है ना, और समय तक ही जो जिनका किया जाएगा समय रहते उन्हीं का स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। और दावा आपत्ति का निराकरण और अंतिम जो सूची प्रकाशन करेगा तो ये करेगा 19 जुलाई को, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं, इसके बारे में जो गाइडलाइंस हैं, इसको हम पूरी प्रक्रिया को समझेंगे एक एक पॉइंट को, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो आप पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें जा करके आप इस जो वेबसाइट दी है WWPSSSOU, है ना, .ac.in पर जा करके आप देख सकते हैं, है ना। तो पहला देखिएगा, प्रवेश परीक्षा विवरणिका परीक्षा से संबंधित नियम और निर्देश ऑनलाइन आवेदन हेतु संलग्न विवरणिका सब को ध्यान से पहले पढ़ें। साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जा करके आप लॉगिन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय समस्त जानकारियों को ध्यान पूर्वक पढ़कर स्पष्ट तौर से चाही गई जानकारी को भरें, क्योंकि यह प्रवेश परीक्षा सह काउंसलिंग पंजीयन आवेदन फॉर्म है। इसके उपरांत अभ्यर्थियों से काउंसलिंग फॉर्म नहीं भराया जाएगा, ठीक है। उपयुक्त दी गई तिथि संभावित है, उसमें परिवर्तन भी संभव है। जो तिथि हमने देखा है यह भी संभावित है, इसको बढ़ाया भी या घटाया भी जा सकता है, ठीक है। चौथा कॉलम देखिएगा, परिणाम परीक्षा
घोषणा के पश्चात ऑनलाइन फेस टू फेस काउंसलिंग प्रक्रिया की सूचना वेबसाइट पर प्रदान कर दी जाएगी। अगला देखिएगा, उपरोक्त उल्लिखित तिथियों में परिवर्तन संभव है। निश्चित तिथि एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यालय के जो है मेन वेबसाइट है उस पर आपको सतत अवलोकन करते रहना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। आगे देखिएगा, बीएड एवं डीएड प्रवेश परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से आयु वाले जो अभ्यर्थी को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। ठीक है, उम्र के हिसाब से। अब ये उसका कुछ प्रतिलिपियां हैं, है ना। अब देख सकते हैं इसमें कुलपति का भी साइन है ना, कुल सचिव का भी साइन है। 11/3/2024 को ये जो है प्रकाशित हुआ है ना। अब यहाँ पर इसका जो है बीएड एवं डीएड से संबंधित जो है ना, प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो जानकारी हैं दोस्तों, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है ना। आराम से इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और उसको विस्तार पूर्वक से आप जो है समझने का प्रयास करिएगा, है ना। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा संचालित द्विवर्षीय बीएड एवं डीएलएड दूरस्थ भर्ती कार्यक्रम हेतु प्री बीएड एवं प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा प्रवेश ऑनलाइन फॉर्म प्रक्रिया से जो संबंधित है ना, निम्न नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं। इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, आगे की हम बात करें तो परीक्षा हेतु आवेदन जो देखिएगा, प्री बीएड परीक्षा हेतु आवेदन एवं काउंसलिंग के लिए आपको 1000 रुपये के शुल्क के साथ ऑनलाइन जो है भरा जाएगा, है ना। ऑनलाइन जब भरेंगे तो 1000 का फीस लगेगा। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए यह निःशुल्क रहेगा, है ना। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए क्या है, ये निःशुल्क रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा में एवं काउंसलिंग हेतु केवल ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं पात्रता में क्या क्या रहेगा। तो बीएड के लिए जो बीएड के कार्यक्रम हेतु पात्रता जो होने वाली है, इसको अब ध्यान से देखिएगा, है ना। तो एनसीटीई के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी बीएड ओडीएल में प्रवेश पाने के लिए पात्र होंगे। तो दूसरा में देखेंगे, स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50 अंक पाने वाले अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में कम से कम 50% अंक तथा इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो उसमें क्या है 55 अंक जो है 55% अंक, है ना, होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग की स्थिति में कम से कम 5% अंक पाने की जो है छूट होगी एवं सभी महिला अभ्यर्थियों को स्नातक में कम से कम 5% अंक की छूट होगी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। भरने से पहले सारी चीज़ें जानकारियों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही यदि जो है सेवारत अध्यापक हैं तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या डीएलएड, है ना, डीएड या बीटीआई, बीटीसी, टीपीआई पूर्ण किया हुआ हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य के विश्वविद्यालय में क्या है कि विद्यालय में कार्यरत होना चाहिए। अथवा में देखिएगा, अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। ठीक है, अगला देखिएगा, यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालीन शिक्षक के रूप में कार्यरत जो है होना चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग तथा ऐसे वर्ग एवं संवर्ग के लिए अंकों में छूट तथा सीट का आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार जो है लागू होना है। ठीक है, अब नोट में देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश परीक्षा, प्रवेश आवेदन फॉर्म प्रक्रिया में समान अंक प्राप्त किए हैं उनमें से अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। ठीक है, आगे की हम बात करें तो जो डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु आवेदन है ना, तो इसको समझिएगा। तो डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन एवं काउंसलिंग के लिए क्या है 1000 जो है शुल्क
के साथ ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु केवल ऑनलाइन ही जो फॉर्म जो भरा जाएगा उसको स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम पात्रता देख लेते हैं, बेहद इम्पोर्टेंट है। तो बीएड एवं डीएलएड के लिए जो कार्यक्रम हेतु जो है पात्रता होना चाहिए, उसके लिए हम मेन जरूरी है क्या क्या हमारे पास योग्यता होनी चाहिए, तो इसको देख लेते हैं। एनसीटीई के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी जो है पात्र होंगे। तो पहला में देखिएगा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। ठीक है ना। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग की स्थिति में कम से कम 45 अंक पाने वाले अभ्यर्थी क्या होंगे, इसमें पात्र होंगे। एवं सभी महिला अभ्यर्थी को क्या है, 12वीं में कम से कम 45 अंक प्राप्त करना क्या है, अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक विश्वविद्यालय में न्यूनतम जो है माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो। अभ्यर्थी के प्रवेश तिथि को अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य होगा। साथ ही अभ्यर्थी को सतत वर्तमान में अध्यापन कार्यरत होना आवश्यक है। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा तथा कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है ना, क्योंकि इसमें आपको अनुभव प्रमाण पत्र आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है। आगे की अगर बात करें तो यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक विश्वविद्यालय में पूर्णकालीन शिक्षक के रूप में कार्यरत होना जो है अनिवार्य है ना। अगला देखिएगा, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार जो है लागू होना है ना। आगे हम बात करेंगे तो परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेवे कि प्री बीएड, प्री डीएलएड कार्यक्रम हेतु पात्र हैं। प्री बीएड एवं प्री डीएलएड परीक्षा प्रवेश आवेदन के लिए के साथ किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र, छाया प्रति या मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। सभी प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा में चयनित होने के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया के समय सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराने होंगे। सत्यापन के समय यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो गलत जानकारी देने के कारण उसे प्रवेश से वंचित किया जाएगा। प्रवेश के पश्चात यदि कोई प्रमाण पत्र गलत पाया जाएगा तो उसे निरस्त किया जाएगा तथा कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगला बात करें तो अभ्यर्थी अपनी संपूर्ण जानकारी आवेदन पत्र में चाही गई अनुसार सत्य एवं स्पष्ट तौर पर भरे। चूँकि आपके आवेदन पत्र पर आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्य एवं अंतिम मानते हुए आगे की प्रक्रिया की जाएगी। बाद में उस पर किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा। ठीक है। कार्यक्रम में प्रवेश के लिए देखिएगा, है ना, तीसरा कॉलम है बीएड कार्यक्रम में के लिए, है ना, 500 सीटें तथा डीएलएड के लिए 2400 सीटों पर प्रवेश के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित प्रावीण्य सूची निर्माण करेगा। प्रवेश नियमों के आधार पर इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय निम्नानुसार रैंकिंग सूची घोषित करेगा और केवल इसी सूची के आधार पर ऑनलाइन फेस टू फेस काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के परीक्षा परिणाम एवं काउंसलिंग प्रक्रिया की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। काउंसलिंग की सूचना केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी। अतः परीक्षार्थी परिणाम परीक्षा की घोषणा के उपरांत लगातार विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें। उल्लेखनीय है कि प्रवेश परीक्षा की अंक सूची परीक्षार्थी को नहीं भेजी जाएगी, यह केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा। ठीक है। आगे की बात करें तो बीएड एवं डीएलएड कार्यक्रम संचालन हेतु प्रस्तावित अध्ययन केंद्र, है ना, तो बीएड पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित बीएड कार्यक्रम अध्ययन
केंद्रों के माध्यम से संचालित होगा। इस हेतु चयनित छात्र काउंसलिंग आवेदन में अपनी सुविधानुसार अध्ययन केंद्र चुन सकेंगे। ठीक है, काउंसलिंग के दौरान प्रदत्त बीएड एवं डीएलएड अध्ययन केंद्र की अंतिम होगा। यद्यपि विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि छात्र संख्या नियंत्रित करने हेतु अध्ययन केंद्र में परिवर्तन कर सकेंगे। दिए गए निम्न अध्ययन केंद्रों की जो संख्या है अपनी सुविधा अनुसार समय अनुसार परिवर्तन के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा। अब यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट है, देखिएगा, बीएड कार्यक्रम संचालन हेतु अध्ययन जो केंद्र है। ठीक है, तो पहला में देखिएगा विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में अध्ययन केंद्र है। पंडित हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय सलखो नैला जंजगीर है। आदर्श महाविद्यालय कुशुभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के पास भाटा गांव रोड दत्तरेंगा रायपुर। और शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर। ठीक है, मानस शिक्षा महाविद्यालय कोहका भिलाई नगर जिला दुर्ग। रॉयल विश्वविद्यालय जो महाविद्यालय राजनांदगांव। सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा। ठीक है, ये सारी आपका केंद्र है। और अगला है श्री देव माता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर। डीपी विप्रा शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर। ठीक है, उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान बिलासपुर। ये सभी क्या इसका अध्ययन केंद्र है। ठीक है, उपयुक्त अध्ययन केंद्रों की संख्या एवं नाम में परिवर्तन संभव है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा डीएलएड के लिए क्या क्या है। डीएलएड के लिए जो संचालन हेतु अध्ययन केंद्र है तो विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर और बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर। डीपी विप्रा शिक्षा महाविद्यालय रायपुर। ठीक है, अब आगे देखिएगा तो ऐसी कोरबा में मिलेगा आपको संस्थान जो है पेंड्रा जिला शिक्षण प्रतिष्ठान पेंड्रा में है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कोरबा पेंड्रा हो गया। जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्था जांजगीर। पंडित हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय नैला जांजगीर। जिला शिक्षण शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था कवर्धा ऐसे ही रायपुर में है। विकास शिक्षा महाविद्यालय रायपुर। महात्मा गांधी महाविद्यालय रायपुर। मानस शिक्षा महाविद्यालय भिलाई। श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवाही भिलाई। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था नगरी। रॉयल कॉलेज राजनांदगांव। बुनियादी प्रशिक्षण संस्था डोंगर गांव। ठीक है, और आगे देखेंगे तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैरागढ़। सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर। संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अंबिकापुर। और होली क्रॉस बुनियादी शिक्षण संस्था पत्थलगांव। श्री देव माता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय जगदलपुर। समाधान महाविद्यालय बिमितरा। ठीक है, आगे की अगर बात करें तो उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान बिलासपुर और शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्था बिलासपुर यूनिवर्सिटी 2 और जगरानी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बारद्वार जांजगीर। ठीक है, ये जो है हमारे डीएलएड के लिए अध्ययन केंद्रों के नाम हैं। ठीक है, आपको जहाँ से सूटेबल लगे जो आपका क्षेत्र का पास सेंटर पड़ेगा आप वहाँ से के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 27 कॉलेज हैं डीएलएड के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण सूचना को देखिएगा आप तो अध्ययन केंद्र आवंटन परिवर्तन का सर्वाधिकार जो है विश्वविद्यालय के पास जो है सुरक्षित रहेगा, है ना। उपयुक्त उल्लेखित केंद्र केवल डीएड और बीएड पाठ्यक्रम के अध्ययन केंद्र होंगे। परीक्षा केंद्र की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब पाठ्यक्रम के लिए जो शुल्क की बात करें तो देखिएगा बीएड के लिए जो है दूरस्थवर्ती कार्यक्रम के लिए जो शुल्क है तो प्रथम वर्ष के लिए 27,800 और द्वितीय वर्ष के लिए 27,800 आपको फीस पर प्रथम और द्वितीय में देना होगा। ठीक है, और डीएलएड की बात करें तो डीएलएड में जो दूरस्थवर्ती कार्यक्रम के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है तो प्रथम वर्ष के लिए 10,300 और द्वितीय वर्ष के लिए भी 10,300 का शुल्क आपको देना होगा। ठीक है,
और आगे की जानकारी क्या है देखिए, उपयुक्त वर्णित शुल्क प्रथम वर्ष में प्रवेश के साथ तथा द्वितीय वर्ष में प्रवेश के समय देय होंगे। शुल्क में बदलाव की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना ही मान्य होगी। ठीक है। और आगे देखिए, उपरोक्त शुल्क पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण एवं पाठ्य सामग्री हेतु निर्धारित है तथा अन्य दत्त कार्यों हेतु आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था विद्यार्थी को क्या है, स्वयं से करनी होगी। परीक्षा का जो माध्यम होगा दोस्तों देख लीजिए, प्री बीएड परीक्षा जो है प्रवेश परीक्षा के प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे, किंतु पाठ्यक्रम में प्रवेश उपरांत अध्ययन सामग्री हिंदी में उपलब्ध होगी। छात्र हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम में सत्रीय एवं सत्रांत परीक्षा जो है दे सकते हैं। और कार्यक्रम अवधि में देखिएगा तो बीएड एवं डीएलएड कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 4 वर्ष होगी। अर्थात प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्राप्त होने के 4 वर्ष के अंदर पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। 4 वर्ष पश्चात पंजीयन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। विश्वविद्यालय के निम्नानुसार पुनः पंजीयन कराया जा सकता है ना। आरक्षण में देखिएगा तो बीएड डीएलएड प्रवेश हेतु आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रसारित लागू निम्नानुसार होगा। ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि अगला है प्री बीएड और प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा केंद्र हेतु निर्धारित का जो शहर है, ये जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में 22 जिलों में है, इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर केंद्र क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा और मुंगेली। अंबिकापुर में देखिएगा क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र अंबिकापुर में तो जसपुर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर और सूरजपुर। ठीक है। और क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र रायपुर एवं दुर्ग के लिए जिला कौन कौन सा रहेगा, शहर का नाम देखिएगा, सेंटर बनाएंगे जो तो रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बलौद, बेमेतरा और गरियाबंद। और जगदलपुर के लिए क्या कौन सा शहर होगा तो जगदलपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर। ये सभी आपका परीक्षा केंद्र होने वाले शहरों के नाम हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्री बीएड एवं डीएलएड प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं इसको समझने का कोशिश करिएगा। तो अगला देखिएगा, परीक्षा हेतु आवेदन अपनी पात्रता संबंधी जांच स्वतः कर अर्हता का निर्धारण करें। पात्र ऑनलाइन आवेदन करने अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने से छात्र के प्रवेश की पात्रता का निर्धारण नहीं होगा। प्रवीण सूची से उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश उनके द्वारा प्रस्तुत शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल प्रवचन प्रमाण पत्र है ना, उपयुक्त जाति प्रमाण पत्रों को सत्यापन कराकर काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने पर ही संभव होगा। प्रवेश में से संबंधित किसी भी विवाद में विश्वविद्यालय का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। ठीक है। नोट में देखिएगा, विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच स्वतः करे अथवा अन्य एजेंसियों से करवाए। शिक्षण अनुभव में अथवा अन्य किसी प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर विद्यार्थी का प्रवेश क्या है, निरस्त किया जाएगा तथा छात्रों द्वारा जमा कोई भी शुल्क जो है वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा, किसी भी परिस्थिति में प्रवेश परीक्षा प्रवेश प्रक्रिया शुल्क वापस नहीं होगा। यह एक प्रतियोगी परीक्षा प्रवेश प्रक्रिया है, अतः किसी भी प्रकार की विषय सूची प्रदान नहीं की जाएगी। आगामी पृष्ठों में दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर विषय संबंधित पृष्ठभूमि तैयार किया जा सकता है ना। आगे हम देखेंगे प्रवेश परीक्षा परिणाम या मेरिट सूची, जो उसकी पंडित सुंदरलाल विश्वविद्यालय जो है मुक्त विश्वविद्यालय उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही संभावित तिथि को क्या है घोषित किया जाएगा। प्रवेश पत्र संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इसका निर्देश को देखिएगा। तो इसमें क्या क्या है गया है, किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित होना है ना। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र जो है एप्लीकेशन नंबर डालकर डाउनलोड कर पाएंगे है ना। डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र 2 भागों में होगा। प्रवेश पत्र 1 है ना, और भाग 2 में परीक्षा जो है उपस्थिति पात्र होंगे है ना। भाग 1 को भाग 2 से काट कर अलग कर लेवें तथा उपस्थिति जो है पत्र में
परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपनी न्यूनतम स्वप्रमाणित फोटो चिपकाएं तथा हस्ताक्षर करें। ध्यान रखें कि भाग 2 को प्रत्येक परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में वीक्षक के पास जो है अनिवार्य रूप से जमा करें, अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा में अनुपस्थित माना जाएगा। ठीक है, और परीक्षा कक्ष में प्रवेश तो देखिएगा, अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें एवं नीला काला बॉल पेन का ही उपयोग करें। ठीक है, प्रवेश परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ होगी। अभ्यर्थी प्रारंभ परीक्षा के 15 मिनट पूर्व अपने स्थान ग्रहण कर लें। परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट बाद अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमति नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और अनुचित साधन में देखिएगा तो परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि परीक्षार्थी के पास उसकी सीट अथवा सीट के नीचे कोई अनुवांछित सामग्री ना हो, है ना। अनुचित साधनों का प्रयोग मिलाना दंडनीय होगा। क्षेत्राधिकार में देखिएगा तो बीएड डीएड में प्रवेश से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया एनसीटीई व छत्तीसगढ़ राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग के समय समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुरूप की गई है। तथापि किसी भी तरह की आपत्ति या असहमति होने की स्थिति में माननीय कुलपति महोदय के समकक्ष आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अंतिम निर्णय माननीय कुलपति जी का होगा, जो अभ्यर्थी को मान्य होगा। किसी विधि संबंधित विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के क्षेत्राधिकार तक जो है ही सीमित रहेगा। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न पत्र की हम रूपरेखा देख लेते हैं। तो परीक्षा प्रश्न पत्र में 2 भाग आ और बा होंगे। ठीक है, परीक्षण पत्र में जो है प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा के अधिकतम अंक 100 होंगे। पूरी परीक्षा का कुल समय जो है 2 घंटे 15 मिनट का होगा। प्रवेश परीक्षा का स्तर देखिएगा तो बीएड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे तथा प्री डीलेट के प्रश्न जो है 10+2 के स्तर का होगा। ठीक है, अब अगला देखिएगा परीक्षा पद्धति में देखेंगे तो परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसके 2 भाग होंगे। संबंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित या विकल्प दिए होंगे। उसमें से 1 उत्तर सही होगा, 3 उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर पूर्ण गोले बनाकर अंकित करने पर 1 अंक प्राप्त होगा। गलत उत्तर अथवा 1 अंक से अधिक उत्तर सही उत्तर भी अपूर्ण गोला अंकित करने पर 0 अंक प्रदान किया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान से इसको PDF को डाउनलोड करके आराम से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है ना आपको भरने से पहले फॉर्म। भाग बा में देखेंगे तो विषयगत सात क्षमता से 3 विषयों विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान में से केवल एक ही विषय के 20 प्रश्न हल करना है। 1 से अधिक विषय हल करने पर छात्र को अयोग्य है ना घोषित किया जाएगा। ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी, है ना, जिसमें परीक्षार्थी को दोनों भाग के प्रश्न को हल करने होंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को OMR उत्तर शीट में बॉल पेन या नीला पेन में, है ना, क्या है करना होगा, काला या फिर ब्लू पेन में ही करना होगा। ठीक है, और देखिएगा प्रीपेड और प्री डीएलएड हेतु प्रश्न पत्र के प्रथम भाग के इसमें क्या क्या रहेगा तो सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, है ना। प्रश्न पत्र के द्वितीय भाग में क्या होगा तो ये विषयगत 7 क्षमता से प्रश्न होंगे। ठीक है, तो पहला सेक्शन में देखिएगा तो सामान्य हिंदी से 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे 10 नंबर के, ठीक है, और सामान्य अंग्रेजी पूछा जाएगा 10 नंबर के और 10 अंक का ही है ना, 10 प्रश्न 10 अंक का ही। तीसरा सेक्शन में देखेंगे तो तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, इससे आएगा 20 प्रश्न आएंगे और 20 अंक का ही पूछा जाएगा। ठीक है, खंड 4 में देखेंगे तो शैक्षिक एवं सामान्य चेतना, इससे भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 अंक के ही रहेंगे। खंड 5 में देखेंगे तो शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय, तो इससे भी 20 प्रश्न रहेंगे और 20 अंक के ही रहेंगे। टोटल घंटों की बात करेंगे तो 2 घंटा 15 मिनट का ये जो एग्ज़ाम होगा। और पार्ट बी में देखेंगे तो इसमें क्या रहेगा
कि विषयगत है ना, जो विषय जिसकी जो विषय है उससे संबंध जो क्वेश्चन रहेंगे, तो जो साइंस और मैथ का रहेगा है ना, तो ये 20-20 नंबर के रहेंगे, और जो सामाजिक विज्ञान वाला रहेगा इसके लिए भी 20 अंक होगा। ठीक है, इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे देखिएगा, नोट में भाग बा से केवल एक ही विषय के सभी 20 प्रश्न को हल करना है, जिसका साइंस है, मैथ है और या फिर सामाजिक विज्ञान है, एक ही सेक्शन को करना है। ठीक है, एक से अधिक विषय को करने पर आप क्या है, अयोग्य घोषित हो सकते हैं। ठीक है, आगे की हम बात करें तो देखिएगा, प्री बीएड प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम हेतु संपूर्ण निर्देश क्या है। तो नीचे दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्री बीएड में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, नीचे दिए गए पाठ्यक्रम में विषयगत सक्षमता, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित का पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है, इसके विषय से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको याद रखना। ठीक है, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय हेतु कोई पाठ्यक्रम प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि छात्र यहाँ अभिरुचि पर आधारित होगा। ठीक है ना, आगे देखेंगे, प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण जो है निर्देश। तो नीचे दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर डीएलएड में मैट्रिक स्तर 10+2 स्तर तक के प्रश्न जो है 12वीं तक का पूछा जाएगा। नीचे दिए गए पाठ्यक्रम में विषयगत सक्षमता, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित का पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है, इसके विषय से संबंधित सामान्य प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय हेतु कोई पाठ्यक्रम प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यह छात्र के अभिरुचि पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है ना, अब आगे देखेंगे कि प्री डीएड और प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम इस प्रकार है। तो हिंदी के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, तो व्याकरण में मानक भाषा, स्वरूप और लक्षण, संज्ञा पद, सर्वनाम, क्रिया विश्लेषण का व्यवहारिक प्रयोग, समाज रचना एवं प्रकार, संधि नियम का प्रकार, अवधारणात्मक व्याकरण, व्यवहार एवं प्रयोग, विनम्रता सूचक, विधि निषेध, कालबोध, स्थान एवं दिशा का बोध, कारक में कार्य संबंध, अनुक्रम और व्याकरणीय अशुद्धियाँ। ठीक है, ये हिंदी के लिए है ना। अब शब्द बोध में देखिएगा, तो शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, इनके अर्थ, मूलक, प्रभाव शब्द, प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, नवनिर्मित, शब्दार्थ, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, युग्म, अशुद्धियाँ, शोधन, उच्चारणगत शब्द व शब्दार्थगत। ठीक है, इंग्लिश में देखिएगा, तो इंग्लिश में क्या क्या पूछने के लिए है, तो पार्ट ऑफ स्पीच से है ना, इंग्लिश में ये सब काउंटेबल, नॉन काउंटेबल नाउन है ना, ये सारी ऑब्जेक्टिव हो गया, एडवर्ब है ना, और इन, ऑन, एट, फॉर, टाइम एंड प्लेस, इसके बारे में। और सिंपल टेंस में ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा, आप देखिएगा है ना। सिंपल टेंस से जेंडर वगैरह है, सिंपल सेंटेंस है ना, ये सारी चीज़ें, प्रेजेंट, पास्ट, ये सब आपको पूछा जाएगा। अब इंग्लिश में देखिएगा, चेंज ऑफ सेंटेंस, ये सब पूछा जाएगा, डिटर्मिनस है ना, टेंस, इफ, क्लोज, क्वेश्चन फॉर्मिंग है ना, आर्टिकल, चेंज ऑफ वॉइस, सिंपल प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसका सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब तार्किक विश्लेषणात्मक चिंतन में देखिएगा, तो इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नलिखित कार्य आते हैं: तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकित योग्यता आदि। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: विषमता को पहचानना, आंशिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छिपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणित, संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। ठीक है, अब शैक्षिक एवं सामान्य जो चेतना है इससे संबंधित देखिएगा, तो इस प्रश्न में निम्नलिखित विषय रहेंगे: केवल सामान्य विज्ञान
विषय को छोड़कर अन्य सभी विषय भारत एवं छत्तीसगढ़ तक ही सीमित होंगे। ठीक है, अब भारतीय इतिहास में आपको क्या क्या देखना है, तो भारतीय संस्कृति का विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से लेकर 1945 तक और 1947 के बाद का घटनाक्रम, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता, ये सारी चीज़ें टॉपिक है ना। नागरिक शास्त्र, राजनीतिक में मौलिक कर्तव्य अधिकार, शिक्षा, भाषा, संस्कृति और राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्र के बारे में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। विज्ञान, व्यक्तित्व, लोकसभा, राजनीतिक विज्ञान में व्यक्तित्व, लोकसभा, राज्यसभा और मुख्य संवैधानिक प्रावधान, इनके सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र में देखिएगा तो सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिक्षेप, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय एवं राज्य नियोजन प्रक्रिया, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिकी एवं व्यावसायिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। भूगोल में क्या पूछा जाएगा, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी और उनके प्रकार, खनिज परत के राज्य, उसकी भौगोलिक स्थिति, है ना। सामान्य विज्ञान में विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, चेतना, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान। ठीक है, आगे की बात करें, खेल और शिक्षा और योग शिक्षा, तो भारत के विभिन्न आयोग, शिक्षा नीति, शैक्षिक तकनीकी समीक्षा, औपचारिक तो मूल्य शिक्षा, शिक्षा पूर्ण साक्षरता अभियान, सशक्त शिक्षा संबंधित रिपोर्ट, विभिन्न नवाचार प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोक व्यापीकरण, प्रारंभिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण, इसके लिए आगे देखिए शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा आयोजन एवं प्रशासन संस्थान, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, दूर शिक्षा संचार माध्यम, खेलकूद, योग, उपलब्धि शाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन। ठीक है, आगे की हम बात करें तो शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय, तो शैक्षणिक अभिरुचि में निम्न लिखित कार्य सम्मिलित होते हैं, बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। तो पुनः गठन या पूर्व मूल्यांकन, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा के उत्तर शीटों OMR का मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, अतः पुनः मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है। श्रेणी में छत्तीसगढ़ की बीएड प्रवेश नियम और डीएलएड प्रवेश नियम के आधार पर श्रेणी से तात्पर्य है अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर। ठीक है, आगे की हम बात करें तो संवर्ग है ना, तो छत्तीसगढ़ बीएड डीएड प्रवेश नियम के आधार पर संवर्ग के से तात्पर्य है महिला, दिव्यांग, स्वतंत्र संग्राम सेनानी और भूतपूर्व सैनिक। संवर्ग में आरक्षण व्यापम के मानक के अनुसार मान्य होगा। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं 19वां कॉलम, बीएड एवं डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आरक्षण। तो छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियम के आधार पर बीएड एवं डीएलएड पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटें में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा। ठीक है, पहला देखिएगा वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी आरक्षण निम्नानुसार होंगे। तो एक देखिएगा अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़ने के बाद। ठीक है ना, आगे हम देखें स्पष्टीकरण, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। और समझने लायक जितनी जानकारी थी दोस्तों वो मैंने आपको दे दिया है ना। और एक कॉलम और देखिएगा, काउंसलिंग के आधार पर चयनित छात्रों के लिए बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष प्रशिक्षण हेतु 10 दिवसीय जो संपर्क क्लास जो कक्षा उसमें भाग लेना अनिवार्य होता है। प्रतिवर्ष की संपर्क कक्षा जो है कार्यशालाओं में छात्र उपस्थित होकर बीएड डीएड हेतु 80% होना अनिवार्य है अथवा छात्र संत्रात परीक्षा में बैठने की पात्रता खो देते हैं। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण कुछ जानकारी थी दोस्तों। ठीक है, अगर आपको इस जानकारी में अगर कुछ और भी लगता है कि अगर कुछ छूटा होगा तो हमें आप कमेंट करिए। हमने जो डीएड और बीएड जो ओपन से करते हैं, है ना, मुक्त विश्वविद्यालय, ये बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में बहुत भर्ती होना है।
तो आप अपना समय भी बचा सकते हैं और दूरस्थ अपने जॉब के साथ साथ अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है जो 24 और 25 सत्र में चलना है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसको मैं बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, अगर आप इच्छुक हैं, आप करना चाहते हैं तो बेशक इसमें आप फॉर्म अप्लाई करिए और पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से आप अपना डीएड या बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही जानकारी था दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, जिससे उन सभी अभ्यर्थियों को जो करना चाहते हैं उन तक जानकारी पहुंचेगा तो सतर्क हो जाएंगे और अपना फॉर्म अप्लाई और अपना स्टडी करना प्रारंभ कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।